सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे पुराना और विश्वसनीय माध्यम प्रिंट मीडिया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंधाला में चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के दौरान शनिवार को आयोजित विशेष सत्र में जिला सोलन के वरिष्ठ पत्रकार एवं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रनेश राणा ने छात्रों को पत्रकारिता और जनसंचार का समाज में महत्व विषय पर प्रेरणादायक विचार साझा किए। डॉक्टर राणा ने कहा कि मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है जो न केवल तथ्यों को उजागर करता है बल्कि आम जनता की आवाज भी बनता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में मीडिया 3 प्रमुख हिस्सों में कार्य कर रहा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। उन्होंने कहा सबसे पुराना और विश्वसनीय माध्यम प्रिंट मीडिया है जिसे समाचार पत्रों के रूप में जाना जाता है और जो आज भी सूचना का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी न्यूज चैनल्स आए जो सैटेलाइट सिस्टम के तहत संचालित होते हैं और सरकार के पास विधिवत पंजीकृत है। तीसरा और सबसे व्यापक माध्यम सोशल मीडिया है जो आज जनसंचार का सबसे तेज और लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन चुका है। हालांकि डॉक्टर राणा ने यह चेतावनी दी, सोशल मीडिया एक गैर पंजीकृत और विदेश से संचालित प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसका उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। रनेश राणा जी एक हमारे विभिन्न क्षेत्र की बहुत बड़ी शख्सियत है जो सामाजिक कार्यों से तो जुड़े ही हैं, साथ ही जिन लोगों की कोई समस्याएं रहती हैं जीवन में उनको सरकार के बीच में या अन्य विभागों के बीच में अपनी लेखनी से पहुंचाते हैं। तो मैं तहे दिल से रनेश राणा जी का इस विद्यालय में एनएसएस के शिविर में पहुंचने पर अपनी प्रधानाचार्य महोदय और एनएसएस की पीओ मैं मीनाक्षी ठाकुर जी और प्रिय छात्रों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में रनेश राणा जी के साथ आए हमारे अति प्रिय, इनको भी मैं यहाँ पर पहुँचने पर अभिनंदन और स्वागत करता यहाँ बद्दी में कोई था नहीं, बात करो 96 की तो ते नालागढ़ से था। मैं बस में बैठ के नालागढ़ चले गया, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, तो गुरु को ढूंढना ही पड़ा मुझे ना। तो भी ऐसे ऐसी होती वही है। तो मैंने 2 महीने लगाए, फिर कंप्यूटर नहीं था, नया नया कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर देखा चलाना ना आया, तो जिनको चलाना आता था हमने उनको ढूंढा भी कौन चला सकते हैं। तो मेहनत की। तो अब मुझे जिस चीज की जरूरत है सबसे पहले आप आदमी को बनवास से आप प्राणी लो कि जो मेरा काम है वो मैं ही करूँगा, मेरा काम कोई नहीं करेगा, चाहे पानी लेने का है चाहे कपड़े धोने का है ना। अगर आप घर में भी जाते अगर आप खाना खा लेते तो कम से कम अपनी थाली धोते, नहीं धोनी तो उस जगह रखते जहाँ वो धोई जाए, है ना। प्रेस है आपकी, आप खुद हो गए प्रेस कर लो, क्यों मदर फादर पे बोझ पड़ना है। कोई खुद ही कह के मम्मा मुझे नहीं आपके काम कीजिए, ठीक है, खाना वो बनाएंगे वो आप नहीं कर पाओगे, वो सबका बनना है वो चीजें ना। तो अगर आप अपना काम खुद करोगे तो आपको लोगे कि हमें किसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उससे आपके तालमेल का पता चलेगा। अगर आप बिखरे हुए होंगे कमरे में तो बैठे हैं आप, और बैठने का भी एक अगर लहजा होगा तो देखने वाले को पता लगेगा कि नहीं ये टीम जो है वो टीम वर्क से काम करते हैं। ना घास काटते हैं, सभी काटते हैं, ये नहीं है कि मुझे लाठी चलानी नहीं आती। और जब हम बैठते हैं तो अगर अनसर्टन सा बैठेंगे तो ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने कहा करीब आइए और मैं भी आपके करीब आना चाहता हूँ, इसलिए मैं बद्दी से पहुँचा हूँ यहाँ से। और सर ने मेरी नाम तारीफ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैं बद्दी स्कूल से पढ़ा हूँ, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक उस समय उच्च विद्यालय होता था। कई बार ये होता है कि जो भी स्कूल में हमारे कॉलेज में तो उसकी तारीफ करनी पड़ती है, चाहे वो उसका कैसा भी, चाहे शुरू में कुछ चाल चरित्र चेहरा रहा। चलो थैंक यू, बड़ा आने का अवसर मिला और मैं स्पेशल आपके लिए आया हूँ। मैं यहाँ लंबा भाषण देने का मजा नहीं आता बच्चों को ना। आप सब लोग मोबाइल पे भी सुनते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, टीवी भी आपके पास बहुत सारे साधन हैं देखने को। तो ये ऐसा भी नहीं होता कि अगर मैं कुछ बोलता ना नींद आ जाए, कई बार कोई इतना अच्छा होता है कि बड़े बड़े नींद भी आ जाती है, हम भी सो जाते थे। अगर लंबा भाषण हो जाए 45-50 मिनट का तो थोड़ा सा सो भी लेना चाहिए कि चलो बोलने वाला तो हटेगा नहीं, उसका तो टॉपिक है। तो मुझे उनका जब फोन आया तो मैंने पूछा मेरा टॉपिक क्या है। एक तो होता है कि कुछ भी बोल दो जी, तो उन्होंने कहा कि आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, पत्रकारिता और जनसंचार। क्योंकि मैं बेसिकली पत्रकारिता से जुड़ा हूँ
उन्होंने वही टॉपिक सर मेरे लिए सोचा होगा, फिर उसके अलावा भी हम बात करेंगे। तो ये +1 +2 है ना? मेनली +2 है, प्लस बच्चे कुछ बच्चे हैं। +2 देखो बच्चों, अब आप जो है 18 साल का जो है व्यक्ति +2 कर लेता है, मैं डैडी यहाँ से तो ठीक है ना, कुछ इंटेलेक्चुअल होते हैं वो पहले भी कर लेते होंगे। तो अब आप जीवन के उस जीवन चक्र में जाने वाले कि जहाँ से आपकी बंदिशें और वर्दियाँ हट जाएंगी। अब आप कॉलेजों में जाओगे, वहाँ वर्दी नहीं होती है ना, एक तो वर्दी डाल के आते हैं ना, स्कूल में बहुत सारा अनुशासन होता है और कॉलेजों में थोड़ा सा हमें छूट होती है कि क्लास अटेंड करनी है, नहीं करनी है, घर से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि प्राइवेट कॉलेज में तो अब भी ड्रेस रखा है उन्होंने, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसलिए वो ड्रेस रखनी होती है। सरकारी कॉलेज में इस तरह का नहीं होता। आप नालागढ़ मैं वहाँ पढ़ा हूँ तो इस तरह के जो कपड़े आपके पास उपलब्ध है वो डाल के चले जाते हैं। जैसे मुझे कुर्ता जामा अच्छा लगता है मैं ये डाल के चला जाऊँगा, मेरी पैंट मैच नहीं करी तो भी चलेगा। तो स्कूल में जो अब आपकी वो लाइन है जहाँ आपने आगे बढ़ना है, जो टॉपिक दिया है वो दिया है पत्रकारिता का। पत्रकारिता के बारे में आपने पहले सुना है किसी ने? सबसे पहले चलो यही बता दो, न्यूज़पेपर कितने बच्चे पढ़ते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। तो 2 तरह से न्यूज़पेपर पढ़े जाती हैं, या तो आप हार्ड कॉपी खरीदो है ना, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ो या मोबाइल पे पढ़ो। 2 ही तरीके हैं ना पढ़ने के। तो तीसरा तो दिव्या चक्षु है कि मैंने मन पढ़ लिया, फिर मैं दोनों कॉपी नहीं थी। वैसे बच्चे थोड़े कम होंगे तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। फिर भी चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं पढ़ते